अध्याय 4 नाई और बाघ। पाठ की तैयारी। सही उपाय सूझा। शिखा को साक्षी के बर्थडे में जाना था। उसने माँ से जिद करके सोने की चेन पहन ली। ये बदमाश मेरी चेन छीन लेगा। मैं अपनी चेन लेटर बॉक्स में डाल देती हूँ। शिखा लेटर बॉक्स में चेन डाल देती है। हे भगवान, चेन बच गई। गिफ्ट तो केवल 20 रुपए का ही था। शाबाश। संकट के समय जब समय कम हो तो हमें तुरंत निर्णय लेना चाहिए। ऐसा करके हम संकट से बच सकते हैं। क्या है पिटारे में? एक नाई हजामत बनाने के लिए गांव-गांव जाता था। एक बार वह जंगल के रास्ते से जा रहा था। वहां उसका सामना बाघ से हो गया। उसने अपनी जान कैसे बचाई होगी, जानने के लिए आइए यह कहानी पढ़ें। एक नाई था। वह बहुत समझदार था। वह गांव-गांव जाकर लोगों की हजामत बनाया करता था। एक बार वह किसी गांव को जाने के लिए निकला। उसके पास हजामत बनाने की पेटी भी थी। गांव के रास्ते में घना जंगल था। नाई अपने रास्ते चला जा रहा था। तभी उसे एक बाघ आता दिखाई पड़ा। नाई घबरा गया। उसने सोचा, आज तो बेमौत मारा जाऊंगा। यह बाघ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस बीच नाई को एक तरकीब सूझी। उसने झट से पेटी से आईना निकाल लिया। जैसे ही बाघ पास आया, नाई गरज कर बोला, आजा कुत्ते, अब तेरी क्या ताकत जो तू मेरे हाथ से छूट कर भाग सके। नाई ने बाघ को आईना दिखाते हुए कहा, देख, इस एक बाघ को तो मैंने अंदर बंद कर लिया है। अब तेरी बारी। नाई ने बाघ को कुत्ता कहा था, इसलिए बाघ आग बबूला हो उठा। वह छलांग मारकर नाई पर झपटा। नाई सावधान था। उसने बाघ के मुंह की ओर आईना कर दिया। बाघ ने आईने में अपना मुंह देखा। उसने सोचा, इस नाई की बात तो सचमुच ही सही लगती है। एक बाघ तो इसने पकड़ ही रखा है। अब यह मुझे भी पकड़ लेगा। यह सोचकर बाघ वहां से डरकर भाग गया। नाई ने आईना पेटी में रखा और वह आगे बढ़ गया। चलते चलते रात हो गई। नाई एक बड़े से बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। अपनी पेटी एक डाल पर टांग दी और आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद बरगद के नीचे बाघ इकट्ठे होने लगे। आज की रात वहां बाघों का वनभोज था। उन बाघों में वह बाघ भी था जो नाई के डर से भागा था। वह बोला, अरे भैया, आज तो गजब हो गया। सब बाघ पूछने लगे, क्या हुआ? बाघ बोला, आज मुझे रास्ते में एक नाई मिला। जब मैं उस पर झपटा और उसे खाने को दौड़ा तो वह बोला, अरे कुत्ते, एक को तो मैंने बंद किया ही है। अब तेरी बारी है, तू भी आजा। जैसे ही मैं उसे खाने दौड़ा, उसने अपनी पेटी में से एक बाघ निकाला और मुझे दिखाया। मैं तो इतना डर गया कि पूंछ उठाकर भाग खड़ा हुआ। एक बाघ ने कहा, बस करो बस करो, डींग मत हाको। भला कोई नाई किसी बाघ को इस तरह पकड़ सकता है? बाघ बोला, अरे भैया, मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। दूसरे बाघ ने कहा, तुम तो कायर हो, इसलिए डरकर भाग खड़े हुए। तुम्हारी जगह मैं होता तो उसे वहीं चबा डालता। बाघों की बातें सुनकर नाई तो पसीना पसीना हो गया। वह इस तरह थर-थर कांपने लगा कि बरगद की डालियां हिल उठी। इसी पेड़ की एक डाल पर एक बंदर सो रहा था। डाल के हिलने पर वह नीचे आ गिरा। तभी नाई ने चतुराई दिखाते हुए कहा,
भैया पकड़ लो उस बाघ को, खबरदार छोड़ना मत, यह बाघ बहुत सयाना बन रहा है। नाई की बात सुनकर बाघ ने कहा, देखा, मैं कहता था ना कि कोई हम बाघों को पकड़ने निकला है। संयोग कुछ ऐसा हुआ कि बंदर उस बाघ पर ही आ गिरा। बाघ तो छलांगे मारता हुआ भाग निकला, उसके पीछे पीछे सारे बाघ भागे। इस तरह सब के सब बाघ वहां से रफू चक्कर हो गए। सवेरा होने पर नाई बड़े आराम से बरगद से उतरा और अपने घर चला गया। गिजू भाई बधे का। दिमाग लड़ाओ, बंदर बाघ के ऊपर नहीं गिरता तो क्या होता।